शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीजों को अक्सर मशवरा ये दिया जाता है कि आप वॉक करें। कहीं न कहीं लोग ये समझते हैं कि थोड़ा बहुत पैदल चल लेंगे तो यही वॉक है। अक्सर मरीजों को मैं कहता हूँ कि आप वॉक करते हैं, वर्जिश करते हैं, वो कहते हैं हाँ जी, जी, हम घर में तो सारा दिन चलते-फिरते रहते हैं, हमारी तो बहुत वॉक हो जाती है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो पैदल चलना है ये वॉक नहीं होता। जब भी आपको वॉक का कहा जाता है इसका मतलब है कि आपने वर्जिश की नीयत से वॉक करनी है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ आपको ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी वॉक को एक फुल बॉडी वर्कआउट बना सकेंगे कि आधे घंटे की वॉक आपको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फायदे देगी। इसके अलावा जब आप वॉक करते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो कि आपकी वॉक को फायदे की बजाय नुकसान में तब्दील कर देती है। तो ये वीडियो अंत तक लाजमी देखिएगा और 30 मिनट मेरे बताए गए तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला स्टेप आपने ये लेना है कि आपने वॉक शुरू करने से पहले नियत करनी है, स्पेशल टाइम निकालना है कि ये टाइम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज का है। आप रेगुलर जितना मर्जी चलते हैं अपने कामकाज के दौरान उसके अंदर वो हार्मोन का स्क्रीट होता ही नहीं है। जब हम वर्जिश की नीयत से स्पेशल निकलते हैं तो हमारा माइंड भी ट्रेन होता है, हमारे मसल्स को ट्रेन करता है, वो स्पेशल हार्मोन्स का एक फ्लड निकलता है जो कि आपको उन वर्जिश का फायदा देना शुरू करता है। सबसे पहले हमें टाइम निकालना है, नियत करनी है। दूसरे नंबर पे जब भी आप वर्जिश की नीयत से कर रहे हैं तो इसको इस तरह ही बनाना है जिस तरह वर्जिश कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला टिप ये है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। मैं अपने मरीजों को ये एडवाइस करता हूँ कि आपने फर्ज करना है कि कोई चीज आपको ऊपर से खींच रही है, आपकी कमर बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, सीना आपका बाहर होना चाहिए। इस पोजीशन पे आपने वॉक करनी है, ये कमर सीधी रखनी है। दूसरा स्टेप ये है कि जब भी आपका पाँव होंगे, कई लोग ढीले ढाले वॉक करते हैं, पाँव इस तरह बाहर निकाल निकाल के चलते हैं ढीले ढाले। ये तरीका बिल्कुल गलत तरीका है कि आप ढीले ढाले इस तरह चलें। जब भी वॉक करनी है आपके पाँव सीधे होने चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए और बाजुओं को स्विंग करके वॉक करना है और स्टेप आपने बड़ा लेना है। छोटा स्टेप लेंगे तो घुटने का जोर लगेगा। जब हम बड़ा स्टेप लेते हैं तो हमारे हिप की मोबिलिटी काम कर रही होती है और हमारे घुटनों पे इफेक्ट नहीं आता, जोर नहीं आता। अब हमने करना क्या, सबसे पहले वॉक शुरू करने से पहले आपके कपड़े ढीले ढाले होने चाहिए, जूते आपने अच्छे वाले पहने होने चाहिए। आपने हल्का सा वार्म अप करना है, एकदम नहीं चलना शुरू कर देना, पहले हल्का सा वार्म अप करना है। इस तरह हाथ इधर रख के पाँव हिलाने हैं। इससे वार्म अप से फायदा ये होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, हमारे मसल माइंड कनेक्शन थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, जिसकी वजह से चलते वक्त मोच आना, इंजरी होना, इसके चांसेस कम से कम हो जाते हैं। इस तरह आपने जिस्म को थोड़ा सा गर्म करना है, बाजू ऐसे पीछे की तरफ लेके आने हैं। अब जिस तरह मैंने आपको बताया हम खाली वॉक नहीं कर रहे, ये फुल बॉडी वर्कआउट हो रहा है। ये जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह आपने अपने जिस्म को थोड़ा सा हिलाना है ताकि आपका मसल वार्म अप हो जाए। अब ये करने के बाद वॉक शुरू करेंगे। अब आपने ये जो मेथड है इसको कहते हैं 20-20 रूल। 20 सेकंड के लिए आपने नॉर्मल स्पीड से चलना है, फिर 20 सेकंड के लिए आपने तेज स्पीड से चलना है, दोबारा से 20 सेकंड नॉर्मल, 20 सेकंड तेज। ये 20-20 रूल है। इसके अंदर होता ये है कि जब भी हम एक स्पीड से वॉक करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर एक, यानी कि आपका जो हार्ट की बीट है वो एक सर्टेन लेवल तक चलती रहती है, जिसकी वजह से आपको इतनी ज्यादा आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता। तो अगर आप 20-20 रूल से वॉक करेंगे तो आप थकेंगे भी जल्दी, आपका पसीना भी ज्यादा निकलेगा और आपका फैट भी बहुत इफेक्टिवली बर्न होगा। आपने 20 सेकंड नॉर्मल स्पीड से चलना है जिस तरह मैं चल रहा हूँ। 20 सेकंड आप नॉर्मल चलेंगे, उसके बाद जैसे ही 20 सेकंड गुजर जाएंगे आप फिर तेज चलेंगे, तेज तेज 20 सेकंड। अब मैं यहाँ आगे पीछे वॉक कर रहा हूँ क्योंकि जगह छोटी है, मैं कैमरे में रहना चाहता हूँ, इस वजह से मैं छोटी वॉक कर रहा हूँ। लेकिन आपने 20-20 सेकंड के लिए स्लो तेज इस तरह वॉक की। तकरीबन तकरीबन आपने 5 से 10 मिनट ये वाली वॉक करनी है। इससे आप देखेंगे कि आपको सांस चढ़ेगा, आपकी हार्ट बीट में फ्लक्चुएशंस रहेगी और बहुत ही इफेक्टिवली आपको पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने 20 सेकंड के लिए इस साइड से इस तरह वॉक करनी है, क्योंकि अब आप वार्म अप हो चुके हैं प्रॉपर, और दोबारा 20 सेकंड के लिए दूसरी तरफ के लिए, यानी कि ऐसे ही आप अपनी जगह बदल के वॉक करेंगे। इससे आपके जो हिप के ज्वाइंट है वो मजबूत होते हैं। नॉर्मली हम सामने से चलते हैं, ये वाली जो मूवमेंट है आपकी ये सारे दिन में नहीं होती, जिसकी वजह से लगातार बैठने की वजह से हिप के अंदर पेन, कमर के अंदर पेन रहती है। तो कोशिश करें वॉक करते वक्त आपने 5-10 मिनट उस तरह वॉक की, उसके बाद 5-10 मिनट इस तरह साइड टू साइड। पहले एक राइट लेग मेरी आ गया तो राइट साइड पे मैं आगे मूव कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अपनी जगह को स्विच करूंगा, यानी कि जैसे 20 सेकंड गुजर गए मैं ये स्विच करके लेफ्ट साइड आ गया, इस तरह करके वॉक करूंगा।
बहुत ही फायदा होगा आपको इस वॉक का, क्योंकि इसके अंदर हमारा पाँव मुकम्मल पंजे की पोजीशन में होगा जब भी हम साइड पे चलते हैं। घुटने की सेहत, कमर की सेहत, हिप की सेहत के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। इसके बाद आपने थोड़ी देर ये वॉक करनी है, तकरीबन 5 7 10 मिनट। इसके बाद आपने फिर सीधा चलना है नॉर्मल स्पीड से, फिर थोड़ी देर बाद उल्टा चलना है पीछे देख के, फिर सीधा चलना है, फिर थोड़ी देर बाद उल्टा चलना है। इससे फायदा ये होगा कि आपके घुटने के मसल्स मजबूत रहेंगे। ये भी आपने 5 7 मिनट इस तरह वॉक करनी है। एक ही गो के अंदर, यानी कि स्लो, जो पहला स्टेप था स्लो चलना, तेज चलना, स्लो चलना, तेज चलना, इसके साथ ही आप साइड टू साइड वाले ऐड कर लेंगे कि साइड मार्च आपने करके वॉक करनी है। इसके साथ ही आप उल्टा कर लेंगे, यानी कि आप पहले वो किया, फिर ये किया, फिर ये किया। इस तरह आप इसके अंदर चेंजिंग ला सकते हैं। इसके अलावा वॉक करते वक्त आपने अपने बाजुओं के मसल्स को भी ट्रेन करना है कि वॉक भी कर रहे हैं, साथ आपके बाजू के मसल भी ट्रेन हो रहे हैं। उसके लिए ये चाइनीज मेथड है, इसको कहते हैं 10-10। घड़ी का टाइम जिस तरह 10 बज के 10 मिनट होता है, इस पोजीशन में अपने अपने हाथों को इस तरह कर लेना है, यानी कि घड़ी के सुई 10 बज के 10 मिनट पे जिस तरह आती है इस पोजीशन में। अब आपने 5 मिनट के लिए बाजू इस तरह करके वॉक करनी है। इससे आप महसूस करेंगे कि आपका एक तो पोस्चर बेहतर रहेगा, सारा दिन जो आगे झुकाव हुआ है वो झुकाव कम रहेगा। उसके अलावा आपके बाजू के मसल्स भी एक्टिव होंगे, मजबूत होंगे। फ्यूचर में फ्रोजन शोल्डर होना, गर्दन आगे रहने की वजह से कुब पड़ना, इस तरह के सारे मसाइल आपके खत्म हो जाएंगे। जैसे ये आपने कलेक्टिवली ये सारी वॉक की, आपको आधा घंटा हो जाएगा वॉक करके। अब वॉक आपकी हो गई, आपने साइड भी चल लिया, आपने सामने स्लो तेज भी चल लिया, आपने उल्टा भी चल लिया, सारी डायरेक्शन के अंदर आपके हिप के मसल, आपकी कमर के मसल एक्टिव हो गए। इसके बाद आपने कूल डाउन करना है, हल्का हल्का से बाजुओं को मूव करना है। दोबारा से जिससे हमने पहले वार्म अप किया था अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, कूल डाउन करेंगे अपने बॉडी टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता, हार्ट बीट को आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल करने के लिए। कमर हिलाएंगे, टांग हिलाएंगे। इसके बाद हल्की फुल्की आप स्ट्रेचिंग कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये टेक्निक है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा वर्जिश करने का टाइम नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इस मेथड को फॉलो करके आधा घंटा वॉक भी कर लेते हैं। इस वॉक से आपके शोल्डर के मसल्स, नी के मसल्स, हिप के मसल्स, ओवरऑल आपकी बॉडी का बहुत हार्ड कोर वर्कआउट होता है। और अगर आप खाली वॉक करते हैं, जितनी कैलोरीज बर्न करते हैं, इस तरीके से वॉक करने से कैलोरीज भी ज्यादा बर्न होंगी। और अगर आपका फैट लॉस का गोल है तो आप इस टेक्निक को फॉलो करें। कुछ ही महीनों के अंदर अंदर प्रॉपर डाइट के साथ इस तरीके की वॉक आपकी कैलोरीज को भी बर्न करेगी, और शुगर और ब्लड प्रेशर भी इफेक्टिवली आपका मैनेज रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर आप फायदेमंद है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि जो कुछ गलतियां हैं वो करते वक्त वो ना करें, और जो आप टाइम निकालते हैं वर्जिश का, वो टाइम ज्यादा इफेक्टिव हो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।